हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग पीवाईक्यू की सीरीज में सेक्शन ई कवर करने वाले हैं, जिसमें से आपकी 3 केस स्टडी प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है? स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी रन टू रेज फंड्स फॉर अ लोकल हॉस्पिटल। द रन इज प्लान्ड एज अ सीरीज ऑफ राउंड्स अराउंड अ ट्रैक विद ईच राउंड बिगिंस 300 मीटर्स। पहले राउंड की जो शुरुआत है वो 300 मीटर से होती है। To make the event more challenging and engaging, organizers decide to increase the distance of each subsequent round by 50 meters। अब ये कह रहा है कि हर राउंड को ना जो डिस्टेंस उसकी 50 मीटर डिस्टेंस बढ़ा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड राउंड विल बी 350 मीटर्स। ठीक है, थर्ड राउंड विल बी 400 मीटर्स। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, पहले राउंड की जो डिस्टेंस है 300 मीटर्स, सेकेंड वाले की 350 हो जाती है, और फिर ऐसे ही 400। ठीक है, then the total number of rounds planned is 10। जो टोटल नंबर ऑफ राउंड लगाए जाते हैं वो कितने हैं? 10 है। तो मान लेते हैं कि T10 10 टर्म्स यहाँ पर आने वाले। ठीक, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये सिंपल आपकी एपी बन रही है ना, जिसका कॉमन डिफरेंस 50 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 50 है। अब क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, कुछ कह रहा है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? राइट द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कह रहा है ये जो एपी बनी है इसका फोर्थ टर्म लिखिए, फिफ्थ टर्म लिखिए और सिक्स टर्म लिखिए। तो तीन टर्म तो आपको पता ही है। फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा? 450। ऐसे ही A5 कितना हो जाएगा? 500। और A6 कितना हो जाएगा? दैट इज 500। सिंपल, आपको क्या करना है? डी आपको ऐड करते जाना, नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द एट्थ राउंड। एट्थ राउंड की डिस्टेंस कह रहा है बता। तो ये तो फॉर्मूले से निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो, ये ज्यादा सिंपल है। A7 कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा आपका 600। और A8 कितना हो जाएगा? 650, है ना। तो ये एट्थ टर्म हो गया यहाँ पर, ये सेकेंड पार्ट हो गया आपका। ठीक, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पर? थर्ड पार्ट का ए ऑप्शन क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स। कह रहा है कि ये सारे राउंड्स कंप्लीट हो जाएं तो टोटल डिस्टेंस, यानी कि सम ऑफ 10 टर्म पूछ रहा है ना, सम ऑफ 10 टर्म्स। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में Sn का? दैट इज Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कह रहा है कि 10 राउंड कंप्लीट करने के बाद में टोटल कितनी डिस्टेंस चली जाएगी वो बता दो। तो सिंपल वो सम पूछ रहा है आपको, तो 10/2 कर देंगे। 2a तो 2 और इंटू 300 प्लस n माइनस 1 विच इज n 10, सो इट विल बी 9 इंटू डी। डी कितना है? 50। ठीक है, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो दैट इज 5। यहाँ से कितना आ जाएगा? 600 प्लस ये हो जाएगा आपका 450। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ से हो जाएगा आपका 150, सो दैट इज 0 5 5 25, और ये 25 और ये 5। तो ये आ गई टोटल डिस्टेंस आफ्टर 10 राउंड्स। ठीक है, पार्ट बी क्या कह रहा है? इफ अ रनर कंप्लीट्स ओनली द फर्स्ट 6 राउंड। कह रहा है अगर रनर सिर्फ पहले 6 राउंड को कंप्लीट करता है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर। तो इसमें कह रहा है कि पहले 6 राउंड का सम बता दो, है ना। बी पार्ट में S6 बताना है। तो फॉर्मूला वही सेम, 6/2 2a विच इज 600 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन माइनस यानी कि n कितना है पर 6, तो ये हो जाएगा 5 इंटू डी यानी कि 50। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3, और ये 600, और ये हो जाएगा आपका 55, दैट इज 250। ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो 3 इंटू 850, और इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे। 300 3 5 15 1 3 8 24 और 120। तो ये 2550 आ गया आपका 6 राउंड के बाद जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 37 कह रहा है, a brooch is a decorative piece often worn on the clothing like jackets, blouse or dresses to add elegance, made from precious metals and decorated with gemstones. Brooches come in many shapes and designs। ठीक है, यहाँ पर आपको डिजाइंस दे रखी हैं। One such brooch is made with silver wire in the form of सर्कल विद। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कह रहा है कि वन सच ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर। एक ब्रोच है जो सिल्वर वायर से बनाया जाता है सर्कुलर शेप में, विद द डायमीटर 35 mm। अपने काम की जो चीज मिली है वो क्या है? डायमीटर कितना है इसका? 35 mm है ना, ये दे रखा है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, यहाँ पर फिगर भी दे रखा अपने को। क्या कह रहा है कि इससे एक सर्कल भी बनाया गया है, और उसी वायर से 10 डायमीटर्स भी बनाए गए हैं। सॉरी, 5 डायमीटर्स बोले उसने। कितने? 5 डायमीटर्स बोले हैं, बनाए गए हैं, जो सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो कह रहा है बेस्ड ऑन द एबव
गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला पार्ट कह रहा है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अभी क्या है कि मान लो ये सर्कल है आपके पास में और 5 डायमीटर्स उसमें प्लॉट किए गए हैं। So this is 1, this is 2, 3 and 4 और ऐसे ही कोई आप फिफ्थ बना लो, ये फिफ्थ हो गया। ठीक है, 5 डायमीटर्स यहाँ पर प्लॉट कर लिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है, तो कह रहा है कि ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो कह रहा है सेंट्रल एंगल होता है। तो पूरे अगर सेंटर पर एंगल देखिए कितना बनता है, 360 बनता है और उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो ये कितना एंगल बनाएगा सेंटर पर। तो सेंट्रल एंगल यहाँ पर लिख लेंगे, सेंट्रल एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 और डिवाइड किससे करोगे 10 से, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स है ना, तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा, 36 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है, कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एसीबी। आर्क एसीबी उसने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, आर्क एसीबी की लेंथ बता। तो ये एक सेक्टर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये ऐसे ही यहाँ पर दे रखा उसने, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज ए, इसको बोल दो सी और ये हो गया आपका बी। तो कह रहा है आर्क एसीबी की लेंथ बता दो। अच्छा, ये एंगल तो पता चल गया अपने को कितना है, 36 डिग्री है थीटा। तो यहाँ पर थीटा कितना है, 36 डिग्री है। और आर्क एसीबी की लेंथ पूछी है, तो लेंथ ऑफ आर्क एसीबी। ठीक है, फॉर्मूला क्या करते हैं अपन, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर है, तो थीटा पता है 36 और 360 इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर यहाँ से रख लो, पाई इंटू डी, कितना हो जाएगा, पाई इंटू डी हो जाएगा। सो पाई की वैल्यू 22/7 कर लो, 22/7 कर ली। और डी दे रखा है यहाँ पर, डायमीटर कितना है 35। भाई यहाँ पर आर नहीं पता बट डायमीटर तो पता है, तो आप एक काम कर लो, 2r को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डायमीटर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी दैट इज 35। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा आपका 10 और यहाँ से आपका आ जाएगा 7, 5 and 5 2 and 2 11। तो ये आ गया आपका 11। ठीक है, mm आ गया, mm में दे रखा है तो आंसर mm में ही कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है, थर्ड का ए ऑप्शन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। ये जो ब्रोच है 10 सेक्टर्स यहाँ पर कटे, तो अगर ईच सेक्टर का यहाँ पर एरिया बता दो कि क्या होगा। तो सिंपल यहाँ पर आपको करना क्या है कि एंगल तो आपको पता ही है, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है, ईच सेक्टर का एंगल अपने को पता है दैट इज 36 डिग्री। तो थीटा अपॉन 360 होता है, तो थीटा कितना है यहाँ पर 36 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया पूछा है ना, तो पाई आर स्क्वायर कर देंगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 36 और ये हो जाएगा 1/10। क्लियर है, ये हो जाएगा 1/10 और यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर स्क्वायर है तो अपने को डायमीटर पता है, तो इसका हाफ कर दो तो रेडियस पता चल जाएगा। सो दैट इज 35/2 इंटू 35, क्योंकि स्क्वायर किया गया है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, दैट इज 7 5 35 और 5 2 10। ये हुआ यहाँ से और डिवाइड होगा क्या 2 और ये 11, ये 11 हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, ये बचा 4 और यहाँ बचा 11 इंटू 35। तो यहाँ पर कर लेते हैं 11 इंटू 35 और डिवाइड में कितना बचेगा यहाँ पर, दैट इज 4। हो गया 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 11 5 जा 55, 5 11 3 जा 33 और 385 अपॉन 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा 385/4 mm स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा, ईच सेक्टर का एरिया आ जाएगा यहाँ से। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड का बी ऑप्शन कह रहा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड। अब ये जो पूरा यहाँ पर फिगर बनाया गया है, इसमें कितना सिल्वर वायर यूज हुआ होगा, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो इस सिल्वर वायर से बनाया क्या क्या गया है, पहले तो एक सर्कल बनाया गया है, तो सर्कल की अगर अपने को लेंथ लिखनी यानी कि उसकी सरकमफ्रेंस दैट इज 2 पाई आर। तो यहाँ पर करते क्या है, जो टोटल लेंथ है इस वाले ऑप्शन में बी पार्ट में टोटल लेंथ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ वायर। सो यहाँ पर देखिए क्या क्या ऐड कर रहे हैं, एक तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर को हम लिख सकते हैं पाई इंटू डी, है ना भाई, सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो 2 आर को अपन डी कर सकते हैं, तो हो जाता है पाई डी, दैट इज पाई इंटू डी। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर 5 डायमीटर्स ऐड किए गए थे ना, 5 डायमीटर से ही यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ था सर्कल,
5 डायमीटर्स बनाए गए, यानी कि 5 इंटू डी। ठीक है, तो पाई इंटू डी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई यानी 22/7 और डी की वैल्यू अपने को पता है 35 प्लस 5 इंटू 35, ये हो जाएगा 7 5 जा 35, 22 इंटू 5 करोगे 110 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15 to 17, सो दैट इज 285 mm लेंथ पूछिए टोटल। तो ये आपकी फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? Amrita stood near the base of a lighthouse, gazing up at its towering height. She measured the angle of elevation to the top and found it to be 60 degree. ठीक है, एक टावर के पास में ग्राउंड पर अमृता खड़ी हुई, टॉप को देखती है तो एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, then she climbed as a nearby observation deck 40 meters higher than her original position. जहां पर वो थी उससे 40 मीटर हाइट पर वो जाती है। ये आपको ओरिजिनल फिगर उसने बना करके दे रखा है। यहाँ पर वो स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन पर थी, अभी वो 40 मीटर ऊपर चली गई थोड़ा पोजीशन से, और अब वो टॉप को देखती है तो टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। जब यहाँ पर थी ओरिजिनल पोजीशन पर, यहाँ पर कितना बन रहा था? 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या पूछा उसने? कह रहा है कि इफ सी डी इज एच मीटर, सी डी कितना है? एच मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बी डी इन टर्म्स ऑफ एच। बी डी की तरह ये वाले ट्राइंगल, ट्राइंगल बी सी डी में। तो ट्राइंगल बी सी डी में आपको क्या बताना है? यहाँ पर सी डी बतानी है। यहाँ पर क्या होगा? सी डी दे रखा है, सी डी इज एच मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बी डी बताना है। तो बी डी और एच का यूज करवा लो यहाँ, बी डी और एच। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। तो ये किस फॉर्मूले में आते हैं? 10 में आ जाते हैं। तो 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या करोगे आप? एच अपॉन क्या करोगे? बी डी। यहाँ पर मेंशन कर देना इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ से 1045 तो 1 होता है, तो एच कितना आ जाएगा यहाँ? बी डी के इक्वल आ जाएगा। ठीक, और वो कह भी रहा था कि जो बी डी है ना उसको एच के टर्म में निकालो। तो ये पहला पार्ट तो आ गया अपना। सेकेंड पार्ट कह रहा है फाइंड डिस्टेंस बीसी इन टर्म्स ऑफ एच। बीसी, बीसी को इन टर्म्स ऑफ एच बताना है। सिंपल, तो यहाँ से देख लो कि ये जो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। अगर एंगल 45 है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो में आता है साइन में। सो दैट इज साइन 45 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका? एच अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर बीसी है, सो दैट इज बीसी। ठीक है, यहाँ से साइन 45 दैट इज 1/√2 इक्वल टू एच अपॉन बीसी। तो अपने को बीसी बताना है, तो बीसी कितना आ जाएगा? h√2 आ जाएगा। ठीक, ये बीसी आ गया। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड का ए ऑप्शन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ सीई ऑफ द लाइट हाउस। यूज √3, यहाँ पर बता भी दिया कि कितना यूज करना है? 1.73 यूज करना है। फाइंड द हाइट ऑफ हाइट सीई, सीई यानी कि पूरी हाइट आपको यहाँ पर बतानी की क्या होगी? सीई ऑफ द लाइट हाउस। तो कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये वाली हाइट कितनी होगी? डीई, ये वाली हाइट कितनी है? 40। तो ये भी कितनी होगी? 40 ही होगी, है ना भाई? इसी के पैरेलल तो चल रहा है वो, तो ये भी 40 ही होगी आपकी। तो टोटल अगर बात करें सीई की, तो सी दो हाइट यहाँ पर मिल रही है आपको, एक तो डीई प्लस डीसी। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पर सी मिल जाता है। तो ये काम कर लेते हैं यहाँ पर थर्ड पार्ट का ए। तो सीई को ब्रेक करता हूँ मैं, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ एच प्लस 40 चलेगा, एच प्लस 40। तो यहाँ पर सिर्फ एच मिल जाए किसी तरीके से, अगर एच मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन? एच प्लस 40। अच्छा, ये वाली लेंथ भी पता है अपने को, बी डी कितना था? एच था। बी डी कितना? एच। तो यहाँ पर सिंस लिखना पड़ेगा, सिंस बी डी इक्वल टू एच, सो दिस इम्प्लाइज ए भी कितना हो जाएगा आपका? एच ही हो जाएगा, है ना? ये पूरा ए बी सी डी ना पैरेललोग्राम बन गया, ए बी डी ई, ए बी डी पैरेललोग्राम। तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका? अपोजिट साइड एग्जैक्टली क्या हो जाएंगी आपकी? इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से करते क्या है, ये अपन ये पूरे जो बड़ा वाला ट्रायंगल है आपका ए सी ई, इन ट्रायंगल ए सी ई, इसका काम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ से कौन सा रेशियो ले लें अपन? ये परपेंडिकुलर और ये बेस, सो दैट इज 10। तो 1060 ले लेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज एच प्लस 40, वही
CE अपॉन AE करेंगे तो AE की वैल्यू कितनी यहाँ पर h है, तो ये लिया है। 1060 की वैल्यू √3, तो ये हो जाएगा √3 इंटू h इक्वल टू h प्लस 40। ये आ गया यहाँ से, इसको आप इस तरफ ले आओ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, h कॉमन कर लो, सो दैट इज √3 माइनस 1 और ये इक्वल में 40 आ जाएगा। सो h की वैल्यू कितनी आ गई 40 और अपॉन में √3 की वैल्यू दे रखी 1.73, तो यहाँ पर से बचेगा 0.73, ठीक है। इसको भेज दो आप ऊपर, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 4073, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद थर्ड का बी पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड डिस्टेंस AE इफ AC इक्वल टू 100 मीटर। यहाँ पर उसने AC की वैल्यू बता रखी है, कह रहा कि AC हम आपको दे रहे हैं, AC 100 है, तब आप AE की वैल्यू बता दो कि क्या होगी। तो यहाँ से देख लो, AE पूछा है, AC दे रखा है, तो अगर AE को आप ऑब्जर्व करें तो ये बेस का काम करेगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो ऐसा काम कौन सा रेशियो करता है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आ जाए, cos 60 का यूज कर लो बी पार्ट के लिए। cos 60 कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AE अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर कितना दे रखा उसने, दैट इज 100। ये इन ट्राइंगल ACE की ही बात हो रही है यहाँ पर, ACE, तो यहाँ से cos 60 दैट इज 1 इक्वल टू AE अपॉन में 100, सो दैट इज 50। तो AE की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 50 आ गई, 50 मीटर, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो ये तीनों केस स्टडी प्रॉब्लम हो गई। अब इसके बाद ये वाला सेट तो कंप्लीट होता है, इसमें पूरे 38 क्वेश्चन हम लोगों ने कर ली। अब जो बाकी के बचे सेट हैं उनके जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे सिर्फ उतने ही कवर कर लेंगे, तो सारे सेट में जो भी 6-7 सेट हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।